प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ नई प्रार्थना के साथ। आज हम देखेंगे हमारा विश्वास, परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, अटूट है, तो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े अचंभित कार्य हो जाते हैं। हमारे ही शरीर से, हमारे ही द्वारा अचंभित और आश्चर्यचकित कार्य हो जाते हैं। जब लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि इसके साथ में कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, और वो सुप्रीम पावर आप जानते हैं, हम जानते हैं, वो है यीशु मसीह। क्योंकि भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम अपनी जिंदगी में कोई भी कार्य करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें धन्यवाद करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का। खुदावंद का धन्यवाद कीजिए और उस काम के लिए दुआ कीजिए कि प्रभु, मैं इस कार्य को शुरू कर रहा हूं, इसके अंदर तेरी आशीष मुझे मिले, तेरा ज्ञान और तेरी बुद्धि मुझे मिले, सद्बुद्धि से मैं भर जाऊं, ताकि ये जो कार्य मैं कर रहा हूं इस पर मुझको कामयाबी मिले, किसी के साथ भी मेरा मनमुटाव ना हो। अगर आपकी ब्लेसिंग्स, अगर आपकी सलाहियत और आपकी सद्बुद्धि मुझ में होगी तो मैं सबके लिए बेहतर और अच्छा करने पाऊंगा। तो परमेश्वर, तू मुझे अपनी आशीष और अपनी सद्बुद्धि से नवाज, ताकि इस काम को मैं पूरी तरह से कामयाब करने पाऊं। ऐसे दुआ कीजिए, इस तरह से प्रार्थना कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नजदीक, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपके सामने चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई हो, चाहे कितना बड़े से बड़ा कार्य आपके सामने पेश हो जाए, आपको जिम्मेदारी मिल जाए कठिन कार्य की, बड़े कार्य की, तो आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। क्योंकि भाई बहनों, अगर हम अपना फेवर चाहते हैं तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना होता है। उसमें रिस्क भी हो सकता है, उसमें डाउन एंड फॉल भी हो सकते हैं, मगर आपको उन चीजों से नहीं डरना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप उस चीज का फायदा लेना चाहते हैं, तो आपको कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है, मगर आप मत डरिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। जैसा कि मैं आपको यहां एक उदाहरण देना चाहता हूं, दाऊद, जिसका जिक्र पवित्र बाइबल के अंदर है। जब पलिश्ती की सेना ने इस्राएल पर अटैक किया था, दाऊद के नगर पर, तो वो धीरे धीरे उनके ऊपर काबिज हो रहे थे, उनके ऊपर हावी हो रहे थे, इस्राएलियों के ऊपर, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा योद्धा, जिसका कद लगभग 10 फुट था और उसका वजन करीब 95 किलो था। इस तरह का शक्तिशाली एक योद्धा था उनके साथ में, जिससे वहां की सेना डर जाती थी, भाग खड़ी होती थी, और उस योद्धा का नाम था पलिश्ती। तो उस पलिश्ती के सामने खड़े होने की हिम्मत किसी की नहीं हो पाई। तो भाई बहनों, जो डेविड था, दाऊद, उस वक्त महज 16 या 17 साल का था। उसने हिम्मत दिखाई कि मैं जाकर इस आदमी से, इस योद्धा से, ये जो राक्षस की तरह है, ये जो इतना लंबा और तगड़ा है, इससे मैं लड़ूंगा। तो भाई बहनों, वहां का जो राजा था वो भी घबराने लगा कि तू तो इतना छोटा है, तू कैसे लड़ सकता है। मगर भाई बहनों, उसने विश्वास जताया कि परमेश्वर मेरे साथ है, और परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो लोगों को विश्वास आ गया, राजा को विश्वास आ गया, और उसने दाऊद को लड़ने की अनुमति दे दी। और जब दाऊद पलिश्ती के सामने पहुंचा, उसको ललकारने लगा, तो पलिश्ती इसको देखकर हंसने लगा। और जब पलिश्ती ने उसको ठीक से देखा, तब उसने दाऊद के ऊपर मजाक किया, तंज कसा और ठट्टा करने लगा, और वो दाऊद का मजाक उड़ाने लगा और कहा उससे कि क्या तू मुझे कुत्ता समझता है जो तू छोटी सी लाठी लेकर मुझे मारने आया है। तो इस तरह से उसने दाऊद का मजाक उड़ाया। क्योंकि भाई बहनों, दाऊद पलिश्ती के सामने बहुत ही छोटा था, हाइट में भी और वजन में भी बहुत छोटा था। इसलिए भाई बहनों, पलिश्ती ने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि पलिश्ती बहुत खतरनाक था, बहुत लंबा चौड़ा था, जिसको देखकर वहां की सेना घबरा जाती थी, डर जाती थी। इसलिए उसने दाऊद का मजाक उड़ाया। और पलिश्ती ने कहा कि जाओ, उसको लेकर जाओ, अभी मैं इसका गाल दबाऊंगा तो दूध निकलने लगेगा। मगर वो दाऊद वहां पे डटा रहा और उसको ललकारता रहा। तब पलिश्ती ने कहा, इधर आ मेरे पास, मैं तेरा मांस चील कौओं को खिला दूंगा। और इसके बाद दाऊद ने पलटकर जवाब दिया। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, जो सारे जगत का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तो देखा भाई बहनों, यहाँ पर दाऊद के शब्द क्या थे,
कि मैं परमेश्वर यहोवा की तरफ से तेरे पास आया हूं तुझसे लड़ने के लिए, जो सारे जगत का स्वामी है, सारे जगत का खुदा है, और तूने उसी को ललकारा है आज। क्योंकि भाई बहनों, दाऊद परमेश्वर के भय में चलता था, वो प्रार्थना करता था, इबादत करता था, इसलिए उसने इस बात को श्योर होकर यकीन से कहा कि तूने मुझे नहीं, तूने परमेश्वर को ललकारा है और आज तू मारा जाएगा। ऐसा विश्वास दाऊद के अंदर था और वो रणभूमि में जाकर उसके सामने खड़ा होकर उसको डायरेक्ट ललकारने लगा। और भाई बहनों, फिर हुआ क्या? जो पलिश्ती था, जिसने हर तरह के कवच कुंडल पहने हुए थे, हर तरह की सिक्योरिटी से लबालब था, भाला भी उसके पास था, सारे हाथ हथियार थे उसके पास में, मगर दाऊद के पास में एक छोटी सी गुलेल थी। उसने उसी गुलेल में पत्थर भरा और उस गुलेल की आंख में देकर मारा। गुलेल वहीं नीचे गिर गया और दाऊद ने उसी की तलवार को मयान से निकाला और उसी की तलवार से उसके गले को काट डाला। तो भाई बहनों, इस वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत, कोई भी बड़े से बड़ा कार्य अगर हमारे सामने आ जाए और हमारे लिए करना अनिवार्य है, तो आप उससे मुंह ना छुपाएं। आपको उससे डरना नहीं है, घबराना या भयभीत नहीं होना है। आपको सिर्फ दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। देखिए, आपके हाथों में हो जाएगा वो कार्य, चाहे कितना भी मुश्किल हो, कितना भी बड़ा हो, वो सारी सिचुएशन, सारी परिस्थिति आपके हाथों में और आपके अंडर हो जाएगी। क्योंकि वो संग्राम, वो युद्ध, चाहे सांसारिक हो चाहे मन में हो, उसमें आपको परमेश्वर विजयी करता है। और आपने इसी तरह दुआ करनी है कि प्रभु, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे हाथों में दे दी गई, मेरे सामने आ गई है, ये मेरे लिए मुश्किल लगता है, लेकिन तेरे लिए सब आसान है। ये मेरा नहीं, ये तेरा संग्राम है खुदा। प्रभु यीशु, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू मुझे इस्तेमाल कर ताकि मैं इसमें कामयाब और विजयी होने पाऊँ। जैसे तूने दाऊद को विजय किया, ऐसे तू आज मुझे भी विजयी कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो देखिए भाई बहनों, आपके हक में हो जाएगी सारी परिस्थिति। आप जो चाहेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा और आप उस जगह पर, उस परिस्थिति पर विजयी होकर निकलेंगे। दुनिया देखेगी और आपकी टेस्टमनी तैयार होगी। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक हमें सुना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग्स, बरकत सदा सर्वदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आज के इस कंटेंट में विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।